आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा है कि लियन ने अपनी 100 ग्रेविटी यूज़ की है स्वॉर्ड के अंदर, जिसकी वजह से लियू अपनी बॉडी का बैलेंस खो चुका है और जिसकी वजह से वो ज़मीन पे आ गया। और बाद में हम देखते हैं इस बात का फ़ायदा उठा के लियन है ना लियू के हाथ से ना उसकी तलवार है ना हटा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी तलवार दूर जाके गिरती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियू वहाँ पे ना कोशिश कर रहा है तलवार के पास पहुँचने की, बट है ना वो पहुँच नहीं पा रहा है ग्रेविटी की वजह से। पर यहाँ पे लियन है ना दौड़ते हुए जाता है और है ना ग्रेविटी को अपने ऊपर डिसेबल करके ना उसकी तलवार पकड़ लेता है। उस तलवार को देखने के बाद लियन बोलता है कि ये तलवार वैसे इतनी भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ये लूँगा क्योंकि ये ना ये इंटरेस्ट के तौर पे ले रहा हूँ, जितना भी तूने ना मेरी ली फैमिली से लिया इतने सालों तक। सुन के लियू बहुत गुस्सा होता है और चिल्ला के बोलता है यू बास्टर्ड, मेरी तलवार वापस दे मुझे। और बाद में वो उसके ऊपर ना डिवाइन फ्रोजन फिस्ट मारता है अपना ऑरा यूज करके। ये देख के बाद में लियन बोलता है तुझे तेरी तलवार वापस चाहिए, रुक मैं अभी देता हूँ तेरे को। और बाद में लियन है ना उस आते हुए अटैक पे है ना ये वाली तलवार मारता है जिसके अंदर से है ना जोरदार एक एनर्जी निकलती है। और बाद में हम देखते हैं वो एनर्जी है ना उस अटैक को तो आधा कर ही देती है, पर है ना साथ ही साथ वो एनर्जी बाद में लियू के ऊपर और आ रही होती है। और बाद में लियू है ना अपने आप को बचाने के लिए अपने आसपास में एक बैरियर खड़ा करता है अपनी एनर्जी से, बट वो बैरियर भी टूट जाता है आसानी से। उस अटैक को देख के बाद में लियू बोलता है मेरी फ्रोजनाइट स्वॉर्ड इंटेंट तुम कैसे यूज कर सकते हो यहाँ पे। और ये सुन के लियन जवाब देता है ऐसी लोली स्किल्स तो है ना मैं और भी यूज कर सकता हूँ, वैसे देखा जाए तो तेरे को कोई शर्म नहीं आती ये स्किल यूज करते हुए। यहाँ पे बाद में लियन अपनी दोनों तलवारों को है ना एक साथ यूज करता है। उसके ऊपर कोई स्किल और स्किल के नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और बाद में वो बोलता है ये ले मैं दोनों स्किल्स को कंबाइन करके दिखाता हूँ तेरे को। और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं लियू की फट चुकी होती है उन दोनों कॉम्बिनेशन को देख के, और वो मनी मन सोच रहा होता है ये पे एक ही साथ है ना दो स्वॉर्ड ज़ेंगनु स्वॉर्ड को अनसील कैसे कर सकता है। इस तरह के दो वेपन को एक साथ अनसील करना कोई पार्क में चलने देता आसान नहीं है, यहाँ तक कि ना मार्शल आर्ट लॉर्ड को भी तकलीफ आती है। यहाँ तक कि ना उन दोनों स्वॉर्ड से जो एनर्जी निकल के मिलके कंबाइन हो रही है ना वो क्यूआई भी डिफरेंट एलिमेंट का। यहाँ पे ये लियन ये कर कैसे रहा है, ये चीज़ खराब है, मुझे इसको अब ना हटाना पड़ेगा मेरे रास्ते से जल्दी। ये सोच के बाद में लियू दौड़ते हुए आता है और बोलता है भली है ना तू दो जैंग वेपन को साथ में एक्टिवेट कर सकता है, बट यहाँ पे हम दोनों के बीच में जो पावर डिफरेंस है ना वो इमेजरेबल है। मैं भी देखता हूँ कि तू किस तरह से इस पावर गैप को है ना पूरा करता है। ये सुन के लियन बोलता है इमेजरेबल, यहाँ पे अगर है ना तू मार्शल आर्ट लॉर्ड होता तो मैं थोड़ा सा रिजर्व करता, बट यहाँ पे तो तू केवल ना ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर ही है। यहाँ पे चल ओल्ड सर्वेंट चल मेरी आंखों में देख। और लियन यहाँ पे बाद में अपनी वापस से वही है ना सोल सरपासिंग डीमन मून यूज करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लियू है ना उसको काउंटर अटैक नहीं कर सकता और बाद में लियू का भी दिमाग है ना उसकी तरह ही काबू में आ जाता है। उसको है ना वो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल लूज कर देता है। और बाद में लियन बोलता है बहुत अच्छा चल बॉय अब है ना तू झुक और है ना मेरे खा मेरी तलवार। यहाँ पे लियू को ये बात माननी पड़ती है क्योंकि वो खुद के दिमाग के काबू में नहीं रहता। और बाद में ये चीज़ यहाँ पे ना ये गंजा भी देख पाता है और वो बोलता है बच के रहना, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं लियू अभी होश में ही नहीं रहता। और बाद में लियन है ना उसका एक हाथ काटता है तो उसके दर्द के कारण ना उसको होश आता है। बाद में लियू चिल्ला के बोलता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और ये सुन के बाद में हम यहाँ पे देखते हुए वो दोनों सबॉर्डिनेट जो यहाँ पे जी मैक से लड़ रहे होते, बाद में वो जी मैक को दूर करते और बाद में सीधा लियन को पकड़ते और यहाँ से ना बाद में निकलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जी मैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट कामयाब नहीं होता है। और ये देख के बाद में लियन बोलता है कि ना उन तीनों को अभी जाने दो, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कमांडर बी की हालत क्या है। यहाँ पे लियन सोच रहा है कि ना यूनिवर्सल सोल सरपाशन है ना बहुत बर्डन रखता है मेरे सोल पावर के ऊपर, और यहाँ पे ना उसका ना गार्ड डाउन था इसलिए मैं ये मूव उसके ऊपर काम कर गया, बट अगली बार काम नहीं करेगा। और वैसे फ्यूचर में मेरी जो करंट सोल पावर है ना उसके ऊपर ना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियन और ना मेग है ना यहाँ पे कमांडर बी के पास पहुँचते हैं। पे हम देख ही सकते हैं उसकी हालत खस्ता होती है और बाद में कमांडर भी बोलती है यहाँ पे कमांडर गु और है ना उसके साथियों ने हमें ना एम्बुश किया था, मतलब अचानक से हम पे हमला किया था। पे हम देखते हैं लियन की नज़र बाद में ना जी मैक के ऊपर जाती है और वो यहाँ पे ना बंदों को देख रहा होता है। तो लियन बाद में उसे बोलता है ये क्या तेरे सबॉर्डिनेट्स है क्या। और बाद में जी मैक बोलता है हाँ, नाम लियूजी और ये मेरा डायरेक्ट है ना जूनियर था, केवल 27 का था और ये 3 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर था, इसीलिए मैं इसको काफ़ी प्रेस करता था, तारीफ करता था, बोलता था इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। लियन यहाँ पे बोलता है ये स्टेट गार्डियन का ऑर्डर फॉलो कर रहा था और फॉलो करना मतलब कि वो डेथ ही होती है, इसने अपनी डेथ खुद ही है ना अपने हाथों से चूज़ की थी, तो तुम्हें इसके बारे में हैप्पी होना चाहिए। और बाद में जी मैक बोलता है ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे इसकी डेथ है ना कंट्री के लिए होनी चाहिए थी, ना कि इन जैसी ट्रबल वाली चीज़ों के लिए। यहाँ पे मैं इतना वर्दी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। सुन के लियन बाद में बोलता है हर सोल्जर यहाँ पे ग्लोरियस डेथ नहीं पा सकता बैटलफील्ड के अंदर, उसने अगर अपनी जॉब की है तो वो है ना वर्दी है स्टेट गार्डियन कहने का। यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं कि वो मरे हुए को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और यहाँ पे बाद में हमें सेकंड प्रिंस का मेंशन दिखाया जाता है मीटिंग हॉल के अंदर। और यहाँ पे बाद में ग्रैंपा बोल रहे होते हैं कि 8527 वाला है ना बेवकूफ़ वापस से अभी भी कैपिटल के अंदर है, मुझे लगा था कि वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है। और अभी देखने से ऐसा लगता है कि ना उसने ना यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस के साथ है ना टीम अप किया है। यहाँ पे सेकंड प्रिंस बोलता है मुझे नहीं लगता कि बड़े भाई यहाँ पे है ना एनिमी का स्पाई का साथ देंगे, यहाँ पे केवल है ना ली फैमिली को कन्फ्रंट करने के लिए, और अगर वो लेंगे तो उनका कोई लो नहीं है कि वो और कितना ज़्यादा नीचे गिरेंगे। उनके ग्रैंपा बोलते हैं अगर ये ऐसा है तो ये चीज़ अब समझ में आ रही है कि ना साइनिंग गोल्डन सिटी के अंदर जो कुछ हो रहा है ना वो भी अब सेंस बनाता है फिर।
के लियन बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है। बाद में सेकंड प्रिंस बोलते हैं कि हमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी 5 दिन पहले कि यहाँ पे 100 बैटल कंट्री ने यहाँ पे ना व्हाइट हेड सिटी को अटैक किया था 18,000 सोल्जर्स के साथ और यहाँ पे सराउंड कर लिया यहाँ पे शाइनिंग गोल्डन सिटी को उसके बाद। और अभी तुम्हारे पापा ग्रेट जनरल फ्रैंक है ना उससे ना शाइनिंग सिटी के अंदर है और वो पूरी तरह से ना एनिमी से सराउंडेड हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ना बैकअप के लिए ना रिक्वेस्ट किया है कैपिटल को। ये यहाँ पे बोलता है फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स किया आया रॉयल कोर्ट का। प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे शाइनिंग गोल्ड सिटी और ये ना व्हाइट हेड टाउन सिटी ना दोनों नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करते हैं टेंगशू के अंदर। अगर है ना वो चीज़ अगर गए तो यहाँ पे टेंगशू सिटी में बहुत खतरा आ जाएगा, इसीलिए पक्का यकीन है कि पापा यहाँ पे अपनी आर्मी को इकट्ठा करेंगे और उनके लीडर्स को और बाद में यहाँ पे पर्सनली है ना ड्यूक को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे आर्मी को लेके वहाँ पे जाके लीड करे। एलियन बाद में बोलता है बूढ़े आदमी आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। पे हम देख रहे हैं ग्रैंपा मनी मन सोचे होते हैं कि अगर किसी और को भी पता चला है ना कि उसके पापा ट्रैप है कहीं पे तो वो है ना यहाँ पे जंप करके ना सीधा ये ना बैटल फील्ड के अंदर कूद जाएंगे विदाउट है ना सेकंड थॉट यहाँ पे। बट यहाँ पे मेरा ग्रैंडसन ना अजीब ही तरीके से बहुत शांत बैठा है और यहाँ पे ग्रैंपा बोलते हैं मुझे ये बताने दो यहाँ पे शाइनिंग सिटी को है ना आप है ना आसानी से ना डिफेंड कर सकते हो, बट है ना उसे ना अटैक करने में बहुत मुश्किल आती है और तुम्हारे पापा के पास यहाँ पे ना 300 सोल्जर्स है यहाँ पे जो है ना सिटी को प्रोटेक्ट करे और है ना एनिमी के 8,000 सोल्जर है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि तुमने अभी कहा कि 8527 ने यहाँ पे ना फर्स्ट प्रिंस के साइड ज्वाइन कर लिए, तो ये कंफर्म करता हूँ इसके बाद कि है ना ये जो हेल्प की रिक्वेस्ट है ये ना वो फेक है और है ना उनका रियल इरादा है कि है ना वो हमें मिसलीड करे। उसके बाद में लियन बोलता है इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे ली फैमिली की आर्मी और है ना मिलिट्री ना कैपिटल से बाहर लेके जाते हैं और यहाँ पे बाद में के अंदर बाद में फर्स्ट प्रिंस के पास ही ना सारी पावर आ जाएगी और वो जो चाहे वो कर सकता है और बाद में हम जब यहाँ पे रिटर्न करेंगे और हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कोई गलत नहीं है तो जब तक हम यहाँ पे वापस आएंगे तब तक हमारे पास है ना रिग्रेट ही होगी क्योंकि हमें ना बाद में फर्स्ट प्रिंस ने पूरा काबू कर लिया होगा और हम उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। सुनने के बाद है ना ग्रैंपा बोलते ये सही एक्सप्लेनेशन दिए मेरे ग्रैंडसन ने, यही सब कुछ है। तो सबको सब कुछ समझ में आया। बाद में लियन बोलता है पर अगर यहाँ पे बैकअप रिक्वेस्ट ना असली हुई तो। सुन के बाद में ग्रैंपा बोलते हैं कि ना तेरे पापा के पास है ना 3 लाख सोल्जर्स है जो है ना यहाँ पे शाइनिंग सिटी के अंदर है यहाँ और उससे 8 लाख सोल्जर्स से उसे बचाना है उस सिटी के अंदर। अगर तेरे पापा इतने कैपेबल नहीं है तो उन्हें डिजर्व करते हैं वो सफ़र करना है यहाँ पे। और वैसे भी तुझे पता है यहाँ पे कि मैं कैपिटल सिटी है ना छोड़ के जा नहीं सकता अभी। सुन के बाद में लियंग मन में सोचता है यहाँ पे ग्रैंपा शायद तक ना बात कर रहे हैं कि ना वो अंकल डैश को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ पे। बाद में लियन बोलता है चलो इस बात को अगर हम सिंपली देखें ना यहाँ पे तो है ना मेरे भली है ना वो बैकअप रिक्वेस्ट मेरे पापा ने नहीं लिखी है, बट यहाँ पे आप जितना अच्छी सोच रहे हो ना शाइनिंग सिटी की हालत मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं होगी उसकी हालत, क्योंकि यहाँ पे आप भी सोच लो यहाँ पे 100 बैटल कंट्री यहाँ पे ना इतने सालों से ट्राई कर रही है यहाँ पे ना पाइथन माउंटेन को पार करके यहाँ पे उन दोनों सिटीज़ को एक्वायर करने की, बट है ना वो एकदम बिल्कुल कर ही नहीं पाई आज तक। बट इसी टाइम पे यहाँ पे ना 2 बड़ी है ना आर्मीज है ना उस टीम वहाँ पे ना एडवांस कर रही है। तुम्हें आपको क्या लगता है कि वो केवल ना फर्स्ट प्रिंस को थ्रोन पाने के लिए और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगी केवल? उनके सेकंड प्रिंस बोलते हैं मतलब तुम कहना चाहते हो कि 100 बैटल्स कंट्री यहाँ पे ना हमें इवेड करना चाहती है, हम पे हमला करना चाहती है। अगर है ना शाइनिंग सिटी लॉस करते तो यहाँ पे ना बाकी सिटीज़ भी है ना वनरेबल हो जाएगी अटैक के लिए। तो बाद में तुम क्या सोचते हो? लियन बोलता है हमें पता नहीं कि उसकी टैक्टिक और उनके गोल क्या है, बट यहाँ पे हमें ना रिक्वेस्ट नहीं इग्नोर कर सकते बैकअप के लिए। अगर हमें मालूम है कि वो ट्रैप है पर अगर हम यहाँ पे फॉल नहीं करते तो है ना कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सुन के बाद में ग्रैंपा सोच रहे कि फर्स्ट प्रिंस क्या पागल हो चुके हैं, वो सोच क्या रहा है यहाँ पे ये सब करके। बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस है ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं यहाँ पे है ना कब एम्पायर की पोजीशन उसे मिलेगी, बट यहाँ पे अचानक से बाद में सेकंड प्रिंस आते हैं और यहाँ पे उन्हें टक्कर देने लगते हैं। इसीलिए मेरे को पक्का यकीन है ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है कि फर्स्ट प्रिंस ने ना इतना बड़ा रिस्क लेने की सोच ली है। उनके सेकंड प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे मेरा बड़ा भाई है कितना सेल्फिश हो चुका है यहाँ पे कि ना उसकी डिज़ायर के चक्कर में वो यहाँ पे ना कॉमन पीपल्स को भी ना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो चुका है यहाँ पे। अगर उसे थ्रोन ही चाहिए तो मैं यहाँ पे कम्पीट करना बंद कर सकता हूँ। सुनती बाद में उसका एक सर्वेंट बोलने लगता है लॉर्ड ये बिल्कुल मत करना, यहाँ पे आप बहुत जेनरस हो, आप यहाँ पे ना कॉमन लोगों की परवाह करते हो, आप है ना ग्रेट किंग बनोगे, हमारे लिए ब्लेसिंग बनोगे, बट यहाँ पे ना फर्स्ट प्रिंस हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो केवल थ्रोन चाहते हैं। यहाँ पे वो कॉमन फ्लेक्स को ना आराम से मार देंगे। यहाँ पे टेंगशू के सारे पीपल्स यहाँ पे ना खतरे में पड़ जाएंगे टेंगशू कंट्री के। यहाँ पे आपको लोगों के बारे में सोचना होगा। सब सुन के सेकंड प्रिंस बोलते हैं बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पे मुझे लोगों के लिए कम्पीट करना होगा थ्रोन के लिए, यहाँ पे भले इसके चक्कर में मेरी जान भी जाए। यहाँ पे बाद में वो सर्वेंट बोलता है आप बहुत वाइज हो, यहाँ पे इंटेलिजेंट और टेंगशू लोगों का बहुत भला होगा, बहुत प्रॉस्पेरेट रहेगा ये कंट्री। और बाद में ये सब देख के ना जीरेंग सोच रहा होता है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल सिमिलर है, कहीं पे मैंने कहीं पे देखा हुआ है ये। सुन के बाद में ग्रैंपा उस सर्वेंट को बोलता है अगर यहाँ पे तुम्हें ना इस कंट्री के लोगों की इतनी परवाह है तो क्यों ना मैं यहाँ पे तुम्हें दे देता हूँ 3 लाख सोल्जर, यहाँ पे तुम जाओ यहाँ पे शाइनिंग सिटी के अंदर हेल्प करने के लिए वहाँ पे। ये सुन के बाद में वो सर्वेंट की जबान बंद हो जाती है। वो में यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर भी बोलती है कि यंग मास्टर ली आपको कोई आपके पास कोई आइडिया है इस चीज़ के लिए?
और ये सुनने के बाद यहाँ पे बाकी सब बंदे ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे ड्यूक का ग्रैंडसन है ना उसे हेल्प कर रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है कि है ना एबिलिटी अपनी दिखाने की। अगर यहाँ पे सेकंड प्रिंस इसकी वजह से ना हेल्प करता है ये सेकंड प्रिंस को, और है ना तो बाद में इसकी ग्रेट अचीवमेंट मानी जाएगी और बाद में फ्यूचर में यहाँ पे ये ली फैमिली का सक्सेसर आराम से बन जाएगा। और ये सुन के लियन बाद में बोलता है यहाँ पे मेरे पास प्लान तो है बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कान है यहाँ पे सुनने के लिए। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो चालू ही आपकी एडवाइस के लिए यहाँ पे।